दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिंस सिंह पर। आज हम भारत और इंटरनेशनल मीडिया में चल रहे कच्चा द्वीप विवाद पर बात करने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा का शुरुआत हम कच्चा द्वीप को जानने से करते हैं। कच्चा द्वीप क्या है? यह एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। इस पर शासन नियंत्रण श्रीलंका के द्वारा किया जाता है। इस पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं, फिर भी इसका नियंत्रण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। 1976 से पूर्व इस पर भारत के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसका प्रशासन भारत के द्वारा, जब यह आज़ाद हुआ था तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब तमिलनाडु स्टेट का हिस्सा बन चुका था। अब हम इसके अवस्थिति को देखते हैं। यह रामेश्वरम द्वीप से कुछ दूरी पर ही स्थित है। कच्चा द्वीप आप मैप पर इसे अच्छे ढंग से देख सकते हैं। कई जगह इसके नाम को कच्चा द्वीप लिखा हुआ अधिकांश जगह मिलेगा, कई जगह कच्चा द्वीप मिलेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसके विवाद को समझने की ओर बढ़ते हैं। अब विवाद को समझते हैं। विवाद यह है कि श्रीलंका के इस द्वीप पर जब भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो उन्हें वहाँ के नौसैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा विवाद है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों द्वारा बार बार इसके वापसी को मांग को लेकर हमेशा केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाता है। हाल ही में स्टॉलिन के द्वारा ऐसी ही मांग रखी गई है। उनके मांग का कारण यह है कि अभी हाल ही में कुछ मछुआरों को श्रीलंका के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री के पहल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनके जाल और नावों को नहीं छोड़ा गया, जिससे मछुआरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के मद्देनज़र सीएम स्टॉलिन ने कच्चा द्वीप पर फिर से अपने मांग को रखा है। अब समझते हैं कि आखिर किन आधारों पर श्रीलंका और भारत इस द्वीप पर अपना दावा बताते हैं। श्रीलंका के अनुसार चूँकि इस पर 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा शासन किया जाता था, जो कि श्रीलंका के भी शासक थे, इसलिए इस पर ऐतिहासिक रूप से उनका अधिकार है। जबकि भारत के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इस द्वीप पर तमिलनाडु के एक शासक, जो वर्तमान रामनाथपुरम, जिसे रामनाद उस समय कहा जाता था, के द्वारा शासन किया जाता था। रामनाद के राजा थे जिसे रामनाथपुरम कहा जाता था, के द्वारा शासन किया जाता था। और दूसरा तर्क यह है कि 1976 तक यह भारत के नियंत्रण में था, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने एक समझौते के तहत दे दिया गया था। हालांकि इस समझौते में यह प्रावधान था कि भारतीय लोगों को मछली पकड़ने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसकी व्याख्या श्रीलंका के द्वारा अलग तरीके से की जाती है कि वहाँ पर मछुआरे रुक सकते हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ नहीं सकते। इस द्वीप का महत्व क्या है? यहाँ पर एक चर्च है जहाँ दोनों देशों के ईसाई लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, और इसके लिए इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है कि भारत से जाने वाले सैलानियों को वीज़ा और भारतीय पासपोर्ट नहीं रहने पर भी जाने की अनुमति है। यह क्षेत्र मछलियों से भरा है, जो विवाद का मुख्य कारण है। भारतीय मछुआरे वहां जाकर मछली पकड़ते हैं, जिस पर श्रीलंका की आपत्ति है कि चूँकि भारतीय मछुआरे बड़े बड़े जालों, ट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारी मात्रा में मछलियों को पकड़ते हैं और अन्य जीवों को नुकसान होता है, जिससे समुद्री जैव विविधता को हानि पहुंचती है। वर्तमान स्थिति क्या है इस द्वीप को लेकर?
वर्तमान स्थिति यही है कि श्रीलंका का इस पर नियंत्रण है। 1974 में समझौता हुआ था कि भारत और श्रीलंका के सीमा विवादों के निपटान के लिए, और 1976 में इसके नियंत्रण को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। मछली पकड़ने को लेकर यहाँ पर रोक है। भारतीय बिना पासपोर्ट और श्रीलंकन वीज़ा के वहाँ की यात्रा कर सकते हैं, रुक सकते हैं। भारतीय मछुआरे वहाँ पर रुककर अपने सामानों को ठीक कर सकते हैं। वर्तमान सरकार का क्या रुख है इसको लेकर? सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सरकार क्या चाहती है। मामला, सरकार का कहना है कि चूँकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, हुआ यूँ कि पहले से ही तमिलनाडु की सरकार इसके विरोध में थी, लेकिन 1990 के दशक में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया कि सरकार के द्वारा यह किया गया संवैधानिक उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी प्रकार के संशोधन को नहीं किया गया है और यह मामला अभी विचाराधीन है। सीमा सरकार कहती है कि चूँकि यह द्वीप का हस्तांतरण सीमा विवाद समाधान के लिए किया गया है, इसे बदलना बहुत कठिन है। ऐसा ही क्षेत्राधिकार का स्थानांतरण हमने बांग्लादेश और भारत के सीमा विवाद को लेकर देखा था, जिसमें कुछ क्षेत्र जो कि भारत के नियंत्रण में थे उन्हें बांग्लादेश को सौंपा गया था और बांग्लादेश के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को भारत में दिया गया था ताकि सीमा विवाद के निपटान को किया जा सके। भारत का यह भी तर्क है कि भारत श्रीलंका सीमा रेखा जो है उसमें यह द्वीप की अवस्थिति श्रीलंका की तरफ है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार के दावे के लिए बहुत ही सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना होगा। अब क्या करना है यह सरकार को ही देखना है। किस प्रकार से सरकार इस पर निर्णय लेती है, यह विवाद कब तक चलता है, यह आगे समय बताएगा। धन्यवाद। आपका आभार है कि आपने हमारे वीडियो को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के कंटेंट को और भी बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचाने का लगातार प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ी सी वीडियो को लेकर दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारे पास संसाधन बिल्कुल नहीं है, ये शुरुआत है। आने वाले समय में इसमें सुधार होगा। धन्यवाद।